रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। अचला अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहां वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद मनीष की बाहों में खोकर लेना चाहती थी, और कहां अब अकेली उदास लेटी थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते मनीष को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, मनीष, क्या हो रहा है? ये कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अचला का मन हुआ कि कहे, नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो। पर शब्द गले में अटक कर रह गए। यह एक दिन की तो बात थी नहीं, रोज का काम था। महीने में 10 दिन मनीष टूर पर रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता था। प्यास लगी तो किचन तक गई। सास ससुर के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चे भी अपने अपने कमरे में सो चुके थे। घर शांत था, पर अचला के भीतर शोर था। पानी पीकर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सोचने लगी, क्या सच में कुछ साल बाद प्यार का रंग उतर जाता है? क्या रोमांस सिर्फ शुरुआती सालों की चीज होती है? रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है, पता भी नहीं चलता। मनीष जब लोगों के सामने कहता, मुझे तो घर की, बच्चों की कोई चिंता नहीं, अचला सब संभाल लेती है, तो वो सुनकर मुस्कुराती तो थी, पर उसके भीतर कुछ चुभता। आज फिर उससे रहा नहीं गया। वो उठ बैठी और सीधा पूछ लिया, क्या हम ऐसे ही एक रूटीन में जीते रहेंगे? हम कुछ पल खोते जा रहे हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मनीष ने जवाब दिया, अचला, आज मैं जिस पोजीशन में हूं उसी से ये सब सुख सुविधाएं हैं। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उदासी क्यों? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस थोड़ा वक्त। ठीक है, अभी एक मेल भेज दूं, फिर बात करते हैं। काफी दिनों से सास राधा और ससुर प्रकाश को सब महसूस हो रहा था। उन्होंने मनीष को बुलाया। प्रकाश बोले, बेटा, काम जरूरी है, लेकिन बीवी को वक्त न देना ये तो ठीक नहीं। मनीष तमतमाया, पापा, आपके हिसाब से क्या मैं कुछ करता नहीं? राधा बोली, पढ़ी लिखी अचला ने अपने सपनों को छोड़कर इस घर को अपनाया है। तुम्हारा साथ मांगना उसका हक है, एहसान नहीं। उन्होंने एक वाक्य और कहा, दिमाग से दिल तक की दूरी सिर्फ 14 इंच की होती है मनीष, पर इसे तय करने में कई रिश्ते थककर टूट जाते हैं। फिर राधा ने अचला को भी समझाया, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है। अचला मुस्कुरा दी। सोचा, मैं ही क्यों हमेशा मनीष के आसपास घूमूं? उसने ठान लिया, अब वो लाइब्रेरी की सदस्य बनेगी, कंप्यूटर ठीक से सीखेगी, कुछ नया करेगी। पर तभी एक नाम अचानक ज़हन में आया, विकास। कॉलेज का दोस्त जिससे वो प्यार करती थी। विवाह नहीं हो पाया तो भूलना पड़ा। उसने फेसबुक खोला, नाम टाइप किया, और कुछ देर बाद वो चेहरा सामने था। उसने मैसेज किया, अचला याद है? 3 दिन बाद जवाब आया, कभी भूला ही नहीं। अब दोनों अक्सर बात करने लगे। विकास लखनऊ में था, अचला मुंबई में। पुरानी बातें, स्केच, क्लास, कॉलेज सब ताजा हो गए। अचला फिर मुस्कुराने लगी थी। अब वो भी मनीष की तरह ऑनलाइन रहने लगी थी। एक शाम मनीष ने पूछा, कौन है ये फ्रेंड? कॉलेज का दोस्त है, चैट कर रही हूं। बच्चों ने भी नोट किया, मम्मी अब बहुत फोन में बिजी रहती है। अचला ने हंसते हुए कहा, क्या करूं बेटा, अब मैं भी टाइम पास ढूंढ ही लेती हूं। मनीष को तीर की तरह चुभी ये बात, लेकिन वह खामोश रहा। प्रकाश बोले, लगता है हमारी बहू किसी से जुड़ गई है। राधा ने बात काट दी, अगर मनीष ने अपने रिश्ते की कद्र नहीं की तो अब उसे ही भुगतना होगा। अब मनीष ने नोट किया, अचला अब शिकायत नहीं करती, उससे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछती, बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती। मनीष का दिल बेचैन होने लगा था। एक रात मनीष ने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया। अचला ने पूछा, क्या हुआ? मूड नहीं है काम का? तो अब क्या करोगे? मनीष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बहुत कुछ है करने को, तुम हो ना। उस रात मनीष ने वही किया जो सालों से मिसिंग था। उसने अचला को महसूस करवाया कि वो अब भी उसके लिए उतनी ही खास है। फिर कई दिनों तक मनीष ने उसकी परवाह की, बातें की, छेड़ा, बाहर डिनर पर ले गया। अचला की दुनिया फिर से रंगों से भर गई। विकास का नाम
अब उसके ख्यालों में भी नहीं आता था। एक दिन अचला ने खुद ही फोन उठाया, विकास का नंबर डिलीट कर दिया, फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया। दिल में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए मनीष को देखा। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अचला, पर अब बदलना चाहता हूं। अचला ने उसे गले लगा लिया। 14 इंच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। प्यार वापस आ गया था। कभी कभी रिश्तों को तोड़ने की नहीं, बस उन्हें थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत होती है। और कभी कभी प्यार फिर से लौट आता है, बस एक बारिश चाहिए होती है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।